नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली कैट कोर्ट का ग्रामीण डाक सेवक पर एक जजमेंट आया है। 26 अगस्त को ही आया है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर शीट है ये कोर्ट का, और ये डिसीजन सभी जीडीएस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर एक किसी कोर्ट का जजमेंट आता है किसी डिपार्टमेंट के ऊपर, तो वो रूलिंग्स उस कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस देकर ऑल इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये कोर्ट का ऑर्डर शीट है, और सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कौन से कोर्ट ने ऑर्डर शीट निकाला है, फिर देखेंगे केस के बारे में। तो ये हैदराबाद के अंदर जो कैट कोर्ट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसको हिंदी में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बोलते हैं। इसी कोर्ट ने ऑर्डर शीट जारी किया, और ये 26 अगस्त 2022 को इशू हुआ है। मतलब अभी रिसेंटली ही हुआ है, आज 27 है, कल ही ये इशू हुआ है। जो भी जीडीएस भाई बहन हैं, ध्यान से सुनिए कि क्या मैटर है, केस किसने किया, क्यों किया और किस पर किया। यहाँ देखिए, के शिव कुमार एंड अदर्स वर्सेस पोस्ट एपी सर्किल, मतलब आंध्र प्रदेश सर्किल। और एप्लीकेंट तो आपको पता है, जो केस करता है उसको एप्लीकेंट बोलते हैं, या कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से पिटिशनर भी बोला जाता है। और जिसके खिलाफ केस होता है उसको कोर्ट के भाषा में रिस्पोंडेंट कहा जाता है। ये एडवोकेट के नाम है। एप्लीकेंट के जो एडवोकेट हैं उनका नाम है गुरुदास, और जो रिस्पोंडेंट है इनके एडवोकेट हैं वी वेणु माधव। नीचे ऑर्डर है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चर्चा की गई है या बहस की गई है, आप बोल सकते हैं। अब मैटर देखते हैं। देखिए आगे, जो एप्लीकेंट है, मतलब जिसने केस किया है, वो 2021 से डाक विभाग में एमटीएस के पोस्ट पर काम कर रहा था। मतलब लगभग 1 साल से वो एमटीएस के पोस्ट पर काम कर रहा था, और एमटीएस से पहले वो जीडीएस के पोस्ट पे काम करता था। तो उसने जीडीएस टू एमटीएस की एग्ज़ाम दी थी, और वो 1 साल पहले ही एमटीएस बना था। यहाँ तक ठीक था, काम वो कर रहा था 1 साल से। इसी बीच क्या हुआ, जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जिस पर केस किया गया है, डाक विभाग पर केस किया गया है एप्लीकेंट द्वारा, तो डाक विभाग ने 15 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाला। वो नोटिफिकेशन था डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, जो डाक विभाग हर साल निकालते रहती है, और वो एग्ज़ाम था एमटीएस टू पोस्टमैन का। जो भी एमटीएस के पोस्ट पे थे उनको एग्ज़ाम देना था, और वो पास होते तो सीट के हिसाब से उनको पोस्टमैन बना दिया जाता उस डिवीज़न में। लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के, कुछ होते हैं ना एलिजिबिलिटी कंडीशंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, तो वही बहुत कुछ कंडीशंस थे उसमें भी। और आपको तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि एमटीएस से पोस्टमैन के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एमटीएस में 3 साल सर्विस पीरियड होना ज़रूरी है, और आपको ये बात पता भी होगी। अब आगे देखिए क्या है। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी एमटीएस थे उस डिवीज़न में जिनका 3 साल सर्विस पीरियड कंप्लीट हो चुका था, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की थी 8 अगस्त 2022। सबका एडमिट कार्ड इशू हो गया। और ये जो 1 साल से एमटीएस के पोस्ट पे काम कर रहा था, इसने भी पोस्टमैन के एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन डिवीज़न से ही इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। और कारण ये बताया गया कि एमटीएस में सर्विस पीरियड 3 साल नहीं हुई है, जिसके वजह से फॉर्म को रिटर्न कर दिया गया और इसका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई, और ये जो एमटीएस एम्प्लॉय है, इन्होंने हैदराबाद कैट कोर्ट में इसी मैटर पर केस कर दिया। उस केस में इन्होंने कहा कि मेरी जीडीएस की सर्विस पीरियड को काउंट नहीं किया गया है। 1 साल पहले मैं जीडीएस में काम करता था, वो सर्विस पीरियड भी मेरी काउंट होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना था कोर्ट में। तो कोर्ट ने भी इस पर बिना टाइम वेस्ट किए एक ऑर्डर शीट इशू कर दिया, और जो एप्लीकेंट है, मतलब जो एमटीएस एम्प्लॉय हैं, उन्हें कोर्ट की तरफ से बताया गया कि 27 अगस्त तक, देखिए ये ऑर्डर शीट है 26 अगस्त का, और 27 अगस्त तक इनको दोबारा से फॉर्म फिलअप करके सबमिट करने के लिए कहा गया, क्योंकि लास्ट डेट तो एक्सपायर हो चुकी है। जो 8 अगस्त 2022 थी लास्ट डेट, वो एक्सपायर हो चुकी है। और जो रिस्पोंडेंट, मतलब डाक विभाग हैं, डाक विभाग को कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 27 अगस्त को उस एमटीएस एम्प्लॉय का फॉर्म एक्सेप्ट करके उसका एडमिट कार्ड इशू करेंगे, और उसको प्रोविजनली आप अलाउ करेंगे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए पोस्टमैन के, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट 4 सितंबर 2022 है, और 4 सितंबर को एग्ज़ाम डेट है। इसलिए कोर्ट ने ये ऑर्डर शीट इशू किया ताकि उस एमटीएस एम्प्लॉय का एग्ज़ाम नहीं छूटे और वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सके। लेकिन एक बात कोर्ट द्वारा इसमें लिखी गई है, और वो हो सकता है कि जजमेंट के बाद चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी जो लिखा है उसको आप पढ़िए। यहाँ देखिए, It is also made clear that provisional appearance in LDCE will not confer any right of eligibility promotion to the applicants। मतलब क्या है कि प्रोविजनली एग्ज़ाम में अपीयर होने से आपका ये अधिकार नहीं होगा कि आप प्रमोशन के लिए क्लेम करें। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जब भी कोर्ट के पास समय की कमी होती है, मतलब केस से रिलेटेड अगर कुछ डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो ऐसा कोर्ट लिखती है ताकि एप्लीकेंट का काम भी हो जाए और उसे पूरी तरह से फाइनल जजमेंट भी नहीं करती। क्योंकि ये मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि ये ऑर्डर शीट है। यहाँ आप देखिए, जो नेक्स्ट हियरिंग है केस की वो 18/10/2022 है, मतलब 18 अक्टूबर को दोबारा से इस पर हियरिंग होगी। तो फाइनल जजमेंट अभी बाकी है।
लेकिन जितने भी MTS हैं फ़िलहाल उनको अलाउ कर दिया गया है, चाहे उनकी सर्विस पीरियड 3 साल हो या ना हो, बस GDS में उनकी सर्विस पीरियड काउंट कर ली जाएगी और उनको अलाउ कर दिया जाएगा MTS टू पोस्टमैन एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। और कई बार तो कोर्ट एग्ज़ाम पर ही स्टे लगा देती है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।